राजस्थान के जैसलमेर से कुछ किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीच बसा हुआ एक ऐसा गांव जहां सूरज तो रोज उगता है, लेकिन इंसानों की मौजूदगी आज भी नहीं। इस गांव का नाम है कुलधरा। कहते हैं ये भारत का एक लौता गांव है जो एक ही रात में पूरा का पूरा खाली हो गया था। कोई लाश नहीं, कोई चीख नहीं, कोई संघर्ष के निशान नहीं, बस खुली हुई जिंदगी और बंद हो चुके दिल। अध्याय 1, व्लॉग की एक गलती। आरव, उम्र करीब 27 साल, दिल्ली का रहने वाला एक ट्रैवल व्लॉगर। उसे डर से नहीं, व्यूज से प्यार था। जब उसने कुलधरा के बारे में सुना तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आई, अगर मैं यहां रात बिताऊं तो वीडियो वायरल हो जाएगा। स्थानीय लोगों ने मना किया, गार्ड ने चेतावनी दी, लेकिन आरव मुस्कुराया और बोला, डर सिर्फ दिमाग में होता है। शाम के 6 बजे सूरज ढल रहा था और आरव अपने कैमरे के साथ कुलधरा के अंदर कदम रख चुका था। अध्याय 2, गांव जो सांस लेता है। शुरुआत में सब सामान्य था। टूटी दीवारें, खामोश गलियां, रेत से ढके घर। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा, हवा बदलने लगी। ऐसी हवा जो छूती नहीं, महसूस होती है। आरव को लगा जैसे कोई पीछे चल रहा हो। वो मुड़ा, कोई नहीं। कैमरा चालू था, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तभी एक घर के अंदर से बर्तन गिरने की आवाज आई। आरव हंसा, शायद जानवर होंगे, लेकिन अगली आवाज ने उसकी हंसी छीन ली, बच्चों के हंसने की। अध्याय 3, रात 12 बजे का सच। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, पूरा गांव बदल गया। हवा ठंडी नहीं, भारी हो गई। आरव का कैमरा अपने आप बंद हो गया। तभी उसने देखा, गलियों में धुंध के बीच परछाइयां चल रही थीं। कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन सब कुछ कह रहा था। फिर एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, तू यहां क्यों आया है बेटा? आरव की सांस रुक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? आवाज आई, हम वही हैं जो एक रात में सब कुछ छोड़ गए थे। अध्याय 4, 200 साल पुराना दर्द। और फिर आरव ने जो देखा वो किसी कहानी से कम नहीं था। पूरा गांव जैसे अतीत में चला गया। लोग, बच्चे, औरतें, सब सामान बांध रहे थे। एक आदमी बोला, हम अपनी बेटी किसी अत्याचारी को नहीं देंगे। एक औरत रोते हुए बोली, अगर हम गए तो कोई यहां नहीं रहेगा। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, तो इस जगह को ही छोड़ देते हैं और इसे श्राप दे देते हैं। और उसी रात पूरा गांव रेत में समा गया। अध्याय 5, आत्माओं की सच्चाई। आरव की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पूछा, तो आप लोग अब भी यहां क्यों हैं? बूढ़ी औरत बोली, हम भटके नहीं हैं बेटा, बस याद बनकर रह गए हैं। हमें डर फैलाना नहीं आता, बस कोई हमारी कहानी सुन ले, इतना ही चाहते हैं। आरव ने पहली बार महसूस किया, ये डर नहीं था, ये अधूरापन था। सुबह की पहली किरण कुलधरा पर पड़ी। पक्षियों की आवाज आई। आरव जमीन पर बैठा था, शांत, बिल्कुल शांत। उसका कैमरा फिर से चालू था, लेकिन इस बार उसने कोई डरावनी वीडियो नहीं बनाई। उसने बस इतना कहा, कुछ जगहें डरावनी नहीं होती, वो बस भूली हुई होती हैं। आरव वापस चला गया और कुलधरा आज भी खामोश है, लेकिन अब कम से कम उसकी कहानी जिंदा है। डर हमेशा आत्माओं से नहीं होता, कभी कभी डर इतिहास को भूल जाने से होता है।